पहला केबल स्ट्रेट ब्रिज बना है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाकर देख लें। अगर हम अपने आज़ाद कश्मीर की बात करें, कौन सा आईटी सेंटर है आज़ाद कश्मीर में, कौन से मॉडर्न स्कूल्स है वहाँ पर? 3G नहीं है वहाँ पे। इवन शहबाज शरीफ ने रिसेंटली ही वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो सब्सिडी है उसको रोक दिया था। सकरदू की वाली साइड की बात कर लेते हैं, वहाँ पे तकरीबन 24 घंटों में तो 22 घंटे तो लोड शेडिंग रहती है। और हालांकि उन लोगों ने ये भी कह दिया कि अगर आप हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम अपने आप को इंडिया के साथ जोड़ लेंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इंडिया के साथ उन लोगों को हकीकत में जुड़ जाना चाहिए? वहाँ पर तो क्या, मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान में किसी भी जगह बिजली सही आती ही नहीं है, लोड शेडिंग हद से ज़्यादा होती है। और दूसरी बात जो आपने कही है कि वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हमने अलग होना है पाकिस्तान से और इंडिया के साथ जुड़ना है, तो मुझे लगता है ये बेटर अपॉर्चुनिटी होगी कि इंडिया के साथ जुड़ना, क्योंकि पाकिस्तान से तो उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, इंडिया से ही शायद मिल जाए। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि थोड़ा सा पाकिस्तान का लिहाज कर लें हुक्मरानों को। तो मैं यही कहना चाहूँगी, कौन सी फैसिलिटी, कौन सी रिसोर्स नहीं है पाकिस्तान में? दरिया है, पहाड़ है, समंदर है, हवा है, सब कुछ है यहाँ पर, ज़रख़ेज़ ज़मीन भी है, लेकिन इनको यूटिलाइज नहीं करना आ रहा। थैंक यू। हिस्ट्री में चले जाएं, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, मुजीबुर रहमान की सीट्स कितनी थी? हम तो बांग्लादेश को यहाँ तक ये कहते थे कि वो टकेगा नहीं है, मगर आज उसका टका भी हमसे बेहतर है। टका हमसे आगे निकल गया भाई, कब का आगे निकल गया। अफगानिस्तान ने सुपर कार तक बना बात करते तो हमने कश्मीर को इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड क्यों नहीं की? हम अपने आप को इंडिया के जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ लेंगे, ऐसे क्यों है? भाई बेसिकली यहाँ पे हमारे जो सियासतदान है ना, उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है वो उनको फैसिलिटीज़ दे रही हैं, उनको वहाँ पे उनको प्रोवाइड की जा रही हैं सस्ती चीज़ें। वहाँ पे चीनी 20 रुपये किलो है, और पाकिस्तान में देखें जी कितनी, आप खुद जानते हैं 80 रुपये किलो है, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे लोड शेडिंग कितनी होती है, और वहाँ पे देखें जी लोड शेडिंग का कितना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। वहाँ पे लोगों के वहाँ पे जो ज़्यादातर मेन बात है ना, वो है कि हमारे जो से अदारे हैं ना, जो से हमारे अदारे हैं वो इस चीज़ पर वर्क नहीं कर रहे। इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा क्या कर दिया? इंडिया ने जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। वहाँ पर आप देखे जाकर जैसे डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह की? मतलब वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं लड़कियों के लिए, लड़कियों के एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं वो लोग। हालांकि वहाँ पे आईटी हब भी बना दिया गया है। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आपका? ठीक। आपका नाम? निम्रा। निम्रा, अगर मैं बात करूँ तो हमारे जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो वहाँ पे इंडिया इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। हम अगर अपने आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वो दिन ब दिन डाउन टू अर्थ जाता जा रहा है, ऐसा क्यों है? आज़ाद कश्मीर को हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं। अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में कौन से फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? इस वक्त आटे के लिए तो हम लोग रो रहे हैं, और जो आटा मिल रहा है वो भी पूरा मिल रहा है, उसमें भी आटे में भी बहुत ज़्यादा हेर फेर हो रही है, जो कि गरीब आवाम को ये लोग एक बहुत इनाम के तौर पर दे रहे हैं। जो बड़े बड़े ट्रक्स इन्होंने यहाँ पर खड़े किए होते हैं वो भी ठीक आटा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम स्पेशली बात करें कश्मीर की, तो अगर कश्मीर को हम फैसिलिटीज़ देते तो क्या वहाँ पर इतनी ज़्यादा रैलियाँ निकलती? चलें कश्मीर को छोड़ दें, जो सिंध वाली साइड में रैलियाँ निकल रही हैं, इवन पंजाब वाली साइड में जो रैलियाँ निकल रही हैं, उन पर कौन फोकस करेगा? हम हमेशा 5 फरवरी जब भी आता है यौम यकजहती कश्मीर, वो बड़ी बड़ी हमने रैलियाँ निकाली होती है कि हमें चाहिए कश्मीर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन क्या वाकई हम कश्मीर डिजर्व करते हैं? सवालिया निशान है ना ये हम पर भी, कि हम लोग शुरू दिन से कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। व्हाट वी आर डूइंग फॉर दैट पार्ट? भाई वो लोग वहाँ पर डेवलप है, 5G वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। श्रीनगर बहुत डेवलप हो गया है, वहाँ पर बच्चियों के लिए स्पेशल प्रयास। आज़ाद कश्मीर की तो हमने आज़ाद कश्मीर के लिए आज तक क्या किया? हमने आज़ाद कश्मीर के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। देखिए, चाहे वो हमारे साथ रहते हैं मगर ना हम उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ना हम उन्हें कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हम अपनी आवाम को नहीं कुछ दे रहे तो उन्हें क्या दे रहे होंगे? ना हमें बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ना हमें एजुकेशन मिल रहा है, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो हम उन्हें क्या देंगे? माँ की हक इस बात से क्यों जताता है कि कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा? अभी तक हमने अपने कश्मीर में तो कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की, और हम जम्मू कश्मीर लेने की बातें करते हैं। वो बस एक शुरू से माइंड सेट बना हुआ है ना कि कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, तो हम वही जज्बा, हम नारा लगाने के लायक हैं, बस नारा लगा लेते हैं, बाकी हमें कुछ पता ही नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें पता ही नहीं। तो इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा क्या कर दिया? इंडिया ने जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। वहाँ पर आप देखे जाकर जैसे डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह की? मतलब वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं लड़कियों के लिए, लड़कियों के एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं वो लोग। हालांकि वहाँ पे आईटी हब भी बना दिया गया है। जी बिल्कुल। अब्दुल्ला भाई, अगर मैं कश्मीर की बात करता हूँ तो हमने कश्मीर को इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड क्यों नहीं की? पहले तो उन लोगों ने कहा है कि हम अपने आप को इंडिया के जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ लेंगे, ऐसे क्यों है? भाई बेसिकली यहाँ पे हमारे जो सियासतदान है ना, उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है वो उनको फैसिलिटीज़ दे रही हैं, उनको वहाँ पे उनको प्रोवाइड की जा रही हैं सस्ती चीज़ें। वहाँ पे चीनी 20 रुपये किलो है, और पाकिस्तान में देखें जी कितनी, आप खुद जानते हैं 80 रुपये किलो है, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे लोड शेडिंग कितनी होती है, और वहाँ पे देखें जी लोड शेडिंग का कितना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। वहाँ पे
लोगों के वहाँ पे जो ज़्यादातर मेन बात है ना वो है कि हमारे जो से अदारे हैं ना, जो से हमारे अदारे हैं वो इस चीज़ पे वर्क नहीं कर रहे। जब हमने आज से जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब ये थे मुशर्रफ का दौर था तब हमारी जो से सियासतदान थे, अगर उनको अपने मफाद ना होते, अगर उनको मफाद अपने ना होते तो ये तब उनके साथ जब कारगिल पे मुशर्रफ साहब पहुँच गए थे जब मुशर्रफ साहब कारगिल पहुँच गए थे, उनका अपने मफाद ना होते जंगबंदी ना करते, ठीक है। अगर हमारा उन पर कब्ज़ा होता तो उसकी वजह से हमें कश्मीर का उनके साथ कारगिल का दोनों का सौदा करके हमें हमारा कश्मीर मिल जाए। जब हमारे सियासतदानों में गैरत नहीं है, जो इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान बने हुए हैं उनमें गैरत नहीं है, तो कैसे वो हमारे साथ मिल सकते हैं? जाहिर बात है जब पाकिस्तान में कुछ है नहीं, यहाँ आज़ाद कश्मीर में कुछ है, तो वो जाहिर बात है यही चाहेंगे कि हम अपने आप को पाकिस्तान से अलग करके जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ लें। एग्जैक्टली यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि देखिए हम लोगों को क्या दिखाया जाता है, एक वो इमेज दिखाया जाता है जो सिर्फ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव पहलू तो हमें दिखाया नहीं जाता। पूछिए आप यहाँ आवाम से, क्या उन्हें किसी पॉजिटिविटी का पता है? नहीं पता होगा, आधे से ज़्यादा आवाम को नहीं पता होगा। उनको सिर्फ ये पता होगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनको पीछे की कोई बात नहीं पता होगी, उनको कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं पता होगा। तो हमारे न्यूज़ चैनल्स को भी चाहिए कि वो न्यूट्रल रहकर जो है वो चीज़ दिखाएं। अब हमें चाहिए कि हम फर्स्ट अपनी कंट्री को दुरुस्त करें, देन हम किसी दूसरे पर उंगली उठाएं। क्या आपको पता है वहाँ पर इंटरनेशनल योगा सेंटर बन रहा है? बिल्कुल, वहाँ पे तो आईटी हब बन चुकी है। हम नेशनल योगा सेंटर की बात कर रहे हैं। इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज बना है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाकर देख लें। अगर हम अपने आज़ाद कश्मीर की बात करें, कौन सा आईटी सेंटर है आज़ाद कश्मीर में? कौन से मॉडर्न स्कूल्स है वहाँ पर? 3G नहीं है वहाँ पे। इवन शहबाज शरीफ ने रिसेंटली ही वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो सब्सिडी है उसको रोक दिया था। इंसान ने कहा कि 4 सूबे तो आपसे संभाले नहीं जा रहे, तो क्या आप आज़ाद कश्मीर हो गया और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में जो रैली हो रही है इसके बारे में क्या जवाब देंगे? मिर्ज़ा अयूब खान जो भी हैं आप बता रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे 4 सूबे हैं और इंडिया के देख लें आप, उनके कितने ज़्यादा सूबे हैं, उनकी आबादी देख लें और हमारी आबादी देख लें। हमसे हमारे मसाइल टैकल नहीं हो रहे हैं और वो अपनी कंट्री को कहाँ से कहाँ ले गए हैं, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं रैलियाँ निकल रही हैं, तो मैं इस पर कहना चाहूँगी कि पहले भी 7-8 लाख पाकिस्तानी छोड़कर मुल्क जा चुके हैं, तो अब मुझे तो लगता है मज़ीद पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर ही जाएंगे और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। सकरदू की वाली साइड की बात कर ले तो वहाँ पे तकरीबन 24 घंटों में तो 22 घंटे तो लोड शेडिंग रहती है। और हालांकि उन लोगों ने ये भी कह दिया कि अगर आप हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम अपने आप को इंडिया के साथ जोड़ लेंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडिया के साथ उन लोगों को हकीकत में जुड़ जाना चाहिए? वहाँ पर तो क्या, मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान में किसी भी जगह बिजली सही आती ही नहीं है, लोड शेडिंग हद से ज़्यादा होती है। और दूसरी बात जो आपने कही है कि वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हमने अलग होना है पाकिस्तान से और इंडिया के साथ जुड़ना है, तो मुझे लगता है ये बेटर अपॉर्चुनिटी होगी कि इंडिया के साथ जुड़ना, क्योंकि पाकिस्तान से तो उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, इंडिया से ही शायद मिल जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, उधर की सियासत क्या अपनी कश्मीर के बारे में सोच रही है? नहीं, यहाँ पे आजकल जो से सियासत है ना वो तो अपने वतन के लिए नहीं सोच रहे भाईजान। जो से यहाँ पे जितने हैं उन्होंने तो अपने मफाद करते हैं, वो नहीं सोचते कि इससे हमारा क्या फ़ायदा। हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे इदारों को चाहिए, सबसे पहले हमारे इदारों को, जैसे इंडिया वाले वहाँ पे, भारत वाले वहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हमारे इदारों को भी चाहिए कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ दें। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, महंगाई कम। वहाँ पे देखें यहाँ के वो जो वज़ीर आला है वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो सा नवाज वहाँ का वज़ीर आला है हम उससे अपने इस्लामाबाद इंटर होने देंगे। ये कोई बात बनती है? वो हमारे साथ, उन्होंने हमारे साथ शरीक हुए, हमारे साथ मिले, उन्होंने अपना जो सा रियासत थी वो पाकिस्तान में ऐड की। उनसे अच्छा तो वो ही है ना कि वहाँ पे जो भी है वो वहाँ पे गैर मुस्लिम मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर मुसलमान मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के लिए बुरा चाहेंगे, तो ऐसे तो होगा। सब्सिडी की बात जी, आप तो सब्सिडी की बात कर रही हैं। अगर मैं लाहौर की आपको बता दूं, यहाँ पे तो सड़कें भी ठीक नहीं है, तो हम आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या सोचेंगे? एग्जैक्टली यहाँ पर आप देखें ना पाकिस्तान का क्या कितना इन्होंने पाकिस्तान को डाउनफॉल में भेज दिया, कितने इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान में जन्म ले रहे। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी कि फर्टिलाइजर्स, स्टील, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री शट डाउन हो गई है पाकिस्तान में। तो हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ नारेबाजी लगा रहे हैं कि हमें जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है। उस जज्बे का क्या करना है जिस जज्बे में आप काम ही नहीं कर रहे? अल्लाह ताला भी कहता है कि अल्लाह ताला भी कहता है कि इस्लाम में हो ना आप लोग, तो मुझ पर यकीन रखने के साथ साथ अपनी मेहनत भी तगड़ी रखो। मगर एक बात, ये अवाम कहती है कि हमारा जज्बा ही बहुत है, हमें बैठे बिठाए मुआवजा होगा, जबकि अल्लाह ने भी फरमाया है कि हाथ पाँव हिला लो। मान बैठे हुए मिर्ज़ा अयूब जी ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है कि आप 4 सूबे आपसे संभाले नहीं जा रहे, आप बाकी सूबों को क्या कंट्रोल करेंगे? जाहिर बात है जब आज़ाद कश्मीर को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही तो वो तो अलग होना चाहेगा ही। क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? एग्जैक्टली जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फैसिलिटीज़ जब एक बंदे को नहीं मिलती हैं तो वो तो फिर बाहर निकलेंगे, वो तो फिर गवर्नमेंट को कहेंगे कि भाई यहाँ हमें फैसिलिटीज़ दो या फिर हमें यहाँ से अलहदा करो।
तो यही काम हमारे यहाँ मुख्तलिफ सूबों में भी हो रहा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में भी हो रहा है। और फिर हम ये कहते हैं और फिर हम ये डिमांड करते हैं कि हमारी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ बनती क्यों नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, मुजीबुर रहमान की सीट्स कितनी थी? हम तो बांग्लादेश को यहाँ तक ये कहते थे कि वो टकेगा नहीं है, मगर आज उसका टका भी हमसे बेहतर है। टका हमसे आगे निकल गया भाई, कब का आगे निकल गया। अफगानिस्तान ने सुपर कार चल हमने बड़ी चर्चा सुनी है कि इंडिया बहुत ज़्यादा डिमांड में आता जा रहा है, लोग हो रही है, CEO वगैरह इंडिया के बनते जा रहे हैं। अगर मैं तुर्की की बात करूँ तो तुर्की की हेल्प करने भी इंडिया सबसे पहले पहुँचा है। हमारा ऐसा है कि हम दिन ब दिन पीछे क्यों जाते जा रहे हैं। देखिए, जो एक डेवलप्ड कंट्री होती है ना, सब उसी कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड करना चाहते हैं। और जिस कंट्री में करप्शन ही करप्शन है, जो कंट्री मांगती भीख है, उसके साथ किसने रहना। हालांकि इंडिया में भी करप्शन हो रही है, मगर वो इंडिया करप्शन करने के बावजूद अपने मुल्क को सिंसियर लेके चल रहा है। देखिए, वहाँ पर इतनी करप्शन नहीं हो रही जिस हिसाब से पाकिस्तान में हो रही है। अगर करप्शन वहाँ हो भी रही है तो उनका मुल्क देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गया। IT उनकी देख ले, उनका इकोनॉमी देख ले, उनकी हर चीज़ आप उठाकर देख ले, वो कहाँ से कहाँ चले गए। तो कोई मुल्क उनके साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहेगा। और हमारी बात करें तो हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारा बस यही है सर से लेके पाँव तक करप्शन में डूबे हुए हैं, और तो कुछ जनाब इस तरह का हाल हो चुका है। हमने तो तुर्की की भी हेल्प नहीं की। अगर मैं इंडिया की बात तो इंडिया ने ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे तुर्की वालों की हेल्प किया जब वहाँ पे ज़लज़ला आया। हम तो हेल्प करने जल्दी नहीं पहुँचे, तो क्या ताल्लुकात बेहतर करने की बात आई, हम पहुँच पाएंगे? भाई इम्पॉसिबल है। जब कि ये बात आ रही है कि तुर्की वालों में जो ज़लज़ला आया है, जो से हमारे वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब हैं, शहबाज शरीफ, वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे। भाई आप पहले उनकी इमदाद तो कर लो। सिर्फ दौरा करेंगे, इमदाद नहीं करना चाहते ना। अगर उनमें इतनी है कि उनकी इमदाद करनी है, इमदाद तो पहले करें, फिर वो आपको यकीन करें कि इन्होंने हमारी मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, हमारे मुश्किल वक्त में इन्होंने हमारा साथ दिया है, तो हम इनके साथ ताल्लुकात में बढ़ाएं। तो इंडिया ने उनको दौरे उनसे कोई लालच नहीं है, वो उनकी वैसी हेल्प कर